हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसके थ्रू हमने सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारा जिसके सेकेंडरी मेमोरी में हमने हार्ड डिस्क यूज करी। हमारे पास एक तरफ रैम भी थी, तो हमने प्रोग्राम में कुछ डेटा या कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जो रैम में क्रिएट हुए। हमने पाइथन की प्रोग्रामिंग से ही हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में एक फाइल क्रिएट करी, और ये जो भी डेटा था ये हमने इस फाइल में राइट कर दिया। फाइल में राइट करने का फायदा क्या होता है? डेटा परमानेंट स्टोर हो जाती है डेटा की, और हम उसको आगे चल के भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हुआ तो हमारा ये रैम वाला पार्ट गायब हो गया। मतलब वो रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, तो जो भी डेटा रैम में था वो गायब हो गया और प्रोग्राम हमने क्लोज कर दिया। मगर हमारे हार्ड डिस्क में जो फाइल हमने क्रिएट की वो परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी जो होती है परमानेंट स्टोरेज होता है, तो उस जो फाइल था उसका कंटेंट जो था वो वहां पर पड़ा हुआ है अभी भी। अब हम अगर एक प्रोग्राम फिर से बनाए, अलग नया प्रोग्राम बनाए, और उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा करें कि हम कहें कि इस वाली फाइल को ओपन कर लो, एफ फाइल ऑब्जेक्ट होता है जो, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट जो है ये फाइल में लिखे कंटेंट को फिर से रैम में वापस ला सकता है। फाइल में लिखे कंटेंट को जो हार्ड डिस्क में है वो कंटेंट रैम में वापस आ सकता है। बार बार रैम का नाम क्यों ले रहे हैं? सेकेंडरी हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम बात इसमें ये भी हमने बात कर ली कि फाइल इसलिए बनाई कि डेटा परमानेंटली स्टोर हो सके। मगर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना भी एग्जीक्यूशन होता है वो सब उसी डेटा पे हो सकता है जो रैम में हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम हमारा जो मोबाइल है ऑन करते हैं तो वो टाइम लेता है। क्यों टाइम लेता है? क्योंकि हमारा मोबाइल एंड्रॉइड पे काम करता है, सॉफ्टवेयर पे। वो सॉफ्टवेयर परमानेंटली रैम में, हमारी रोम में स्टोर है। मगर मोबाइल को चलाने के लिए, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए, उसका रैम में होना जरूरी है। इसलिए जब मोबाइल ऑन करते हैं जो टाइम लेता है, इसे बूटिंग कहते हैं, उतने टाइम में हमारा जो एंड्रॉइड का जो भी डेटा है या एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा, उसको वर्क करने के लिए जो भी कुछ काम करना है वो हमारी रोम से, मतलब सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज से निकल के रैम में आता है, तब मोबाइल स्टार्ट होता है। ऐसे सारे डिवाइस के साथ होता है जिसमें भी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। आपका विंडोज है जैसे, तो भी सिस्टम ऑन करते हैं तो टाइम लेता है। एसएसडी एक हार्ड डिस्क होती है एसएसडी, वो फास्ट वर्किंग होती है। अगर वो लगी है तो जल्दी ऑन होता है, और अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है कंपैरेटिवली, मगर टाइम लेता है। तो सेम बात यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि जो डेटा हमारी फाइल में हमने सेव कर दिया है हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने के लिए हमें उसको वापस रैम में मंगाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिंग अ टेक्स्ट फाइल। मतलब रीडिंग अ फाइल कहते हैं, और उसमें भी हम अभी खाली टेक्स्ट फाइल पढ़ रहे हैं, इसलिए रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल में क्या होगा? जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर है एक फाइल के अंदर, उसके कंटेंट को निकाल के हम रैम में लाएंगे, और फिर उस रैम के डेटा को हम जिस तरह भी यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। प्रिंट करना है या कुछ भी एक्सेस करना है, वो सारे काम हम वहां पर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात सबको समझ में आई कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सेकेंड स्टेज पे जो हार्ड डिस्क में डेटा अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे मेरी, जो डेटा हार्ड डिस्क में अवेलेबल है, तो कोई न्यू प्रोग्राम भी अगर हम बनाते हैं, कोई न्यू प्रोग्राम बनाते हैं अगर, तो वो हार्ड डिस्क में जाके उस फाइल को ओपन कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में जाके उस फाइल, क्योंकि फाइल सबके लिए कॉमन है। मैं क्या क्यों बोल रहा हूँ, फिर से बात बोल रहा हूँ कि नॉर्मली हम एक प्रोग्राम बनाए, एक प्रोग्राम बनाए, उसमें एक वेरिएबल ए बनाए जिसकी वैल्यू 10 करें, 10 लिखें, और एक दूसरा प्रोग्राम बनाए वहां पर जाके प्रिंट ए करें, और ये सोचे कि जो पहले प्रोग्राम में ए बनाया था वो वैल्यू यहां पर आ जाए, तो ऐसे नहीं आ सकती। हर प्रोग्राम का अपना डेटा अलग अलग होता है, वैल्यू लाने के तरीके होते हैं, बट फिलहाल नॉर्मल एक वे में बात करें
तो ऐसे नहीं अवेलेबल है। मगर हमारा जो पहला प्रोग्राम राइटिंग वाला था, जिसमें हमने राइटिंग का प्रोग्राम किया, फाइल में राइट करने का, उसने हार्ड डिस्क में राइट कर दिया। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, हमने डेटा हार्ड डिस्क में राइट कर दिया उस प्रोग्राम के थ्रू। तो अगर हम कोई न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, एक अलग प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम चाहें तो जो इस पहले प्रोग्राम में जो डेटा हार्ड डिस्क में राइट किया था फाइल के अंदर, उस दूसरे प्रोग्राम में उस डेटा को ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइल कॉमन है सबके लिए कॉमन चीज है। कोई डाउट अगर हुआ हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बात को। हमने एक प्रोग्राम, मैं फिर से याद बना, हमने एक प्रोग्राम बनाया पाइथन का, जिसमें हमने फाइल में राइटिंग की प्रोसेस को फॉलो किया। इससे हमने एक हार्ड डिस्क में एक फाइल बना दी, उसमें कुछ डेटा लिख दिया, फिर वो प्रोग्राम हमने बंद कर दिया। हम चाहें तो एक नया प्रोग्राम बनाए और नए प्रोग्राम से भी हम इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। उस पुराने से भी कर सकते हैं, मतलब एक ही में रीडिंग राइटिंग दोनों हो सकता है। मगर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हम ऐसा ऐसा मत सोचिएगा, नॉर्मल वेरिएबल्स वाली बात मत सोचिएगा कि एक प्रोग्राम में बनाया तो दूसरे प्रोग्राम से कैसे काम करेगा। करेगा। एक प्रोग्राम में बना के डेटा आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिए, तो हार्ड डिस्क जो है वो सब सारे प्रोग्राम के लिए एक्सेसिबल है। कोई भी प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम, उस हार्ड डिस्क को से उस डेटा को निकाल सकता है। ये बात समझ में आई सबको? तो अब आगे हम देखेंगे कि हम वो डेटा कैसे फेच करेंगे, मतलब कैसे रीड करेंगे। या वही बात यहां लिखी है कि वी कैन रीड कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, बट वॉट एवर फाइल ऑब्जेक्ट रीड इट रीड एज स्ट्रिंग ओनली। यही राइटिंग के साथ था। राइटिंग जो भी करेगा वो सिर्फ स्ट्रिंग को ही राइट कर सकता है। दो फंक्शन थे हमारे, राइट और राइट लाइंस, तो वो सिर्फ स्ट्रिंग ही राइट कर सकते हैं। राइट लाइंस लिस्ट राइट कर सकता है, राइट लाइंस लिस्ट राइट कर सकता है, मगर वो लिस्ट के अंदर भी सिर्फ स्ट्रिंग ही, उसका कंटेंट जो है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल का जो वे है वो करेक्टर्स का सीक्वेंस स्टोर करने का, मतलब स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता है। तो जब उससे कंटेंट रीड करके लाएंगे तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही होगा। हाँ, उसका हम कन्वर्जन कर सकते हैं एंड फ्लोट, ये सारे फंक्शंस यूज करके। तो यहां पर बात आती है कि फाइल से कंटेंट को रीड करने के फंक्शन, जैसे राइट करने के दो फंक्शन थे, राइट और राइट लाइंस। टेक्स्ट फाइल में राइट करने के दो फंक्शन थे, ऐसे ही टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करने के तीन फंक्शन है। एक का नाम है रीड, एक का नाम है रीड लाइन, और एक का नाम है रीड लाइंस। सबका काम अलग अलग तरह का है। हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले रीड के बारे में बात करेंगे। आगे के एग्जांपल्स को समझने के लिए मैंने ये मान लिया है कि जो msg.txt बनाई थी प्रीवियस प्रोग्राम में, उसमें मैंने ये कंटेंट राइट कर दिया है, इतना कंटेंट राइट कर दिया है। वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी, वी आर स्टडिंग पाइथन, इज इट फन। थोड़ा सा उल्टा हो गया, वो इट इज फन का इज इट फन बन गया है, मगर हमें उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वी आर लर्निंग इट फास्ट, करेंटली वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग, इट इज द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ये कंटेंट फाइल में राइट हो गया है। मैंने नोटपैड पे ओपन करके केवल यहां पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है उसका। हमें नोटपैड से कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि हमें नोटपैड से कोई मतलब नहीं है। हमें सारा काम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करना है। हमें सारा काम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू करना है, मगर सिर्फ ये शो करने के लिए कि हाँ, हार्ड डिस्क में ऐसी फाइल बनी है msg.txt की, उसका स्क्रीनशॉट यहां लगा दिया मैंने। अब एक एक करके फंक्शंस की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला फंक्शन रीड फंक्शन है। क्या लिखा गया है रीड फंक्शन के बारे में, सुनिएगा। इट रीड एन कैरेक्टर्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। एन एक नंबर आपको बताना पड़ेगा। जितने जितने कैरेक्टर कहोगे, 10 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर, 50 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर्स आप बोलोगे उतने कैरेक्टर्स रीड फंक्शन फाइल से रीड करके रैम में एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट में ले आएगा।
वी हैव टू पास n एज आर्ग्यूमेंट, आप जितने कैरेक्टर बोलोगे, मगर एक बात इसमें और भी है साथ में कि आपने अगर उसको ये नहीं बताया कि कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, तो वो पूरी की पूरी फाइल के कंटेंट को एक ही बार में रीड कर लेगा। बात समझ में आनी चाहिए आपको, नीचे एग्जांपल से और समझ में आ जाएगी, नहीं आई तो फिर से बोल दे रहा हूं, फिर एग्जांपल ही बता रहा हूं। आप रीड फंक्शन को आपको बताना पड़ता है कि आप पूरी फाइल में से कितने कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं, 5, 10, 50, 100, कितने करना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। आपने अगर नहीं बताया तो उस फाइल में जितना भी कंटेंट होगा ना, जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा, वो सब रीड कर लेगा, और रीड करके जब हमें वो रिटर्न करेगा वो डेटा, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में करेगा, सिंगल स्ट्रिंग। हो सकता है कई सारी लाइंस हो, मगर वो पूरे कंटेंट को एक बार में रीड करके एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हमें दे देगा। और अगर आप मल्टीपल टाइम रीड फंक्शन लगा सकते हैं, एक बात लिखिए EOF, तो वहां लिखा है रिटर्न है एम्प्टी स्ट्रिंग। ये बात मैं आपको भी समझाऊंगा जब प्रैक्टिकली उस बात को बोलेंगे। सिंटेक्स लिखा हुआ है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, डॉट रीड लिखिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आपको रीड करने हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट में सिंटेक्स में जब स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है, इसका मतलब होता है वो चीज ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जब कोई चीज ऐसे ब्रैकेट में लिखी होती है, इसे एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं, तो वो चीज कंपलसरी होती है। छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने यहाँ पर। इस कंटेंट को ध्यान रखिएगा, कंटेंट ध्यान क्या रखिएगा, मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूं यहां से। ये कंटेंट है, यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा आपको, ये कंटेंट है हमारी फाइल में, इतना। तो ध्यान दीजिएगा, f इक्वल्स टू ओपन msg.txt r। msg.txt वही फाइल है जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम में क्रिएट करके उसमें डेटा राइट किया था w मोड से। यहां पर r मोड लगा रखा है, इसका मतलब है हम रीड करना चाहते हैं। आप अगर यहां कुछ भी नहीं लगाते तो भी R मोड ही लगता, क्योंकि R इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपन फंक्शन। तो आपको ये बात भी एग्जाम क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है हमेशा से, इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, आएगा ही, मान के चलिए। R मोड इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ फाइल ओपनिंग विद द ओपन फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कंटेंट है, नीचे जो लिखा हुआ है। आपको मैंने फाइल पॉइंटर के बारे में बताया था, फाइल पॉइंटर जो कि ये डिसाइड करता है कि कहां से रीड या कहां से राइट होना है। तो इस बात पे खास ध्यान दीजिए कि जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमारा फाइल पॉइंटर इस जगह होगा, ये जो ब्लू एरो, ये जो, सॉरी, जो मैरून कलर का एरो आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे होगा। दैट इज कॉल्ड द जीरोथ कैरेक्टर ऑफ द फाइल या बिगनिंग ऑफ द फाइल। मतलब अब हम कुछ भी रीड करेंगे तो वो यहीं से रीड करना शुरू करेगा। इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, उसको हमें आगे पढ़ना है वो बात। इस बात का सब लोग ध्यान रखें कि पॉइंटर कहां पर होगा। ठीक है, ये है, मैं इसको थोड़ा सा बिगर एरो बना दे रहा हूं, ये है, यहां पर पॉइंटर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, फाइल ओपन हो गई है, फाइल ओपन हो गई है। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा s इक्वल्स टू f.read10, f.read10। मैं थोड़ा सा डायग्राम, ये जो फाइल है, ये हमारी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर्ड है। f मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, फाइल ऑब्जेक्ट, जिसने इस फाइल के साथ लिंक क्रिएट कर लिया है। मैं जब भी f डॉट रीड करूंगा तो इसका मतलब होगा f ने msg.txt ओपन कर रखी है, तो रीड वहां से करो। ये बात ध्यान रखिएगा, जब f डॉट रीड लिखेंगे तो f ने जो फाइल ओपन कर रखी है वहीं से रीडिंग होगी। और ब्रैकेट में मैंने यहां पर लिख दिया है 10, ब्रैकेट में मैंने यहां लिख दिया है 10। इसका मतलब है कि msg.txt में
जहां पर भी हमारा फाइल पॉइंटर है वहां से 10 कैरेक्टर्स रीड कर लो, गिन के 10 कैरेक्टर्स रीड कर लो। तो 10 कैरेक्टर्स आप अगर ध्यान दे तो क्या है, मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इस क्रॉस पे। 0 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट करेंगे, 7 8 9 10। टी के बाद वाला स्पेस तक पहुंचा वो, इस बात को ध्यान रखिएगा, टी के बाद वाले स्पेस तक पहुंचा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब वो 10 पे पहुंचेगा तो जैसे जैसे वो एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा, इस बात को मेरे ध्यान दीजिएगा। पहले वो डब्ल्यू रीड करेगा, तो जैसे ही डब्ल्यू रीड होगा ये हमारा फाइल पॉइंटर जो था वो मूव करके ई पे आ जाएगा। ये बात समझिएगा ध्यान से। फिर जब वो ई रीड कर लेगा तो वो एल पे आ जाएगा। तो ऐसे करते करते हमने कितना रीड किया, डब्ल्यू 10 कैरेक्टर्स, WELCOME स्पेस TO स्पेस। तो हमारा जो फाइल पॉइंटर है, ध्यान दीजिएगा जरूर इस बात पे, वो यहां पर आके रुक जाएगा। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी इस प्रोग्राम में तो नहीं लिखा हुआ है, मगर अगर मैं इसी के आगे दोबारा से रीडिंग करूंगा तो वो यहीं से रीड करना शुरू करेगा। सेम प्रोग्राम में फाइल क्लोज करने से पहले, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, फाइल क्लोज करने से पहले अगर मैं रीडिंग करता हूं इसी फाइल से, तो वो यहां कंप्यूटर के सी से रीड करना शुरू करेगा। तो अब देखिएगा, ये कंटेंट इतना यहां से रीड हुआ और कहां चला गया, इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम से कहां चला गया, एस में। एस कौन है, एस हमारी रैम में बना हुआ एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये पूरी 10 करेक्टर्स यहाँ एस में जाके स्टोर हो गए स्ट्रिंग में। फिर मैंने प्रिंट एस लिखा, तो ये देखिए प्रिंट एस लिखने से सामने आउटपुट लिखा हुआ है यहाँ पर, वेलकम टू। स्पेस भी है टू के बाद, मगर स्पेस तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे लास्ट करेक्टर है। तो वेलकम टू, इतना 10 करेक्टर उसने रीड कर लिए। और फिर मैंने एफ डॉट क्लोज कर दिया। एफ डॉट क्लोज करते ही इस एफ का लिंक इस msg.txt से डिलिंक हो गया। मतलब अब वो वहां का कंटेंट नहीं पढ़ सकता जब तक हम उस फाइल को दोबारा ओपन नहीं करेंगे। इसमें कितनी बात समझ में आई बताइए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जांपल आगे बताता हूँ। नीचे एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में 50 एस एफ डॉट रीड 50 कर दिया। तो 50 जब आप काउंट करेंगे तो ये बात ध्यान रखनी है, 50 करेक्टर कहां पर आ रहे हैं, जरा काउंट करके बताइए जरा सब लोग। 50 करेक्टर्स तक कहां, 50 करेक्टर में कहां तक पहुंच रहा है। कान्या काउंट कर लिया, यस सर। कहाँ पहुंचा, तो सेकेंड लाइन पाइथन तक। पाइथन तक। ओके, छवि सर पाइथन के तक। पाइथन तक। वंश, जैसे पाइथन तक पहुंचा। कार्तिकेय, पारुल, सर पाइथन तक ही पहुंचे। दर्श, सर एंड के ए तक पहुंचेगा। एंड के, एंड कहाँ लिखा है, पाइथन के आगे। अच्छा के ए तक। अच्छा स्मृति,
सर पाई पूरा पाइथन। पलक? सर पाइथन तक पहुंचेगा। नहीं बेटा, पाइथन तक नहीं पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात फटाफट सुनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, डॉट को भी गिनेंगे। 29 लाइन चेंज। 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये सामने आंसर लिखा था, मैंने हाइड कर दिया था। पाइथो लाइन चेंज इज ऑल्सो अ कैरेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एन इन पाइथन। उसको भी काउंट करेगा, ये ध्यान रखिएगा आउटपुट के क्वेश्चन में हमेशा। सबको क्लियर है कि पाइथो पे क्यों रुका? कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो ये ऐसा आंसर आएगा। और लास्ट में पहुंचते हैं। लास्ट में अगर रीड लिखें और साथ में ये ना बताएं कितने कैरेक्टर, तो जो फाइल ओपन होगी तो वो यहां पर होगा। फाइल जब ओपन होगी तो यहां पर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा कंटेंट द एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि लाइन चेंज, कर्सर नीचे आ गया, उसका लाइन चेंज कर दी गई। कर्सर नीचे ना आया होता तो कर्सर यहीं पर रहता, तो यहीं तक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कंटेंट रीड कर लेगा। एस में स्टोर हो जाएगा। प्रिंट एस करेंगे, सामने देखिए पूरा पूरा कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो रीड फंक्शन में हम बता सकते हैं कितने कैरेक्टर, जितने कैरेक्टर बताएंगे वो उतने कैरेक्टर ही रीड करेगा खाली। मगर अगर नहीं बताएंगे तो वो पूरे कंटेंट को रीड कर लेगा और हमेशा स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा हमें, एक स्ट्रिंग, पूरा कंटेंट एक स्ट्रिंग में। न्यू लाइन कैरेक्टर को भी जब जब लाइन चेंज होगी वहां पर भी इसको एक कैरेक्टर गिना जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अभी इसके और एग्जाम्पल भी आगे आएंगे, मगर मैं एक बात बता दूं। जैसे मैंने f.read10 लिखा, इसी के नीचे मैं एक स्टेटमेंट ऐड कर दूं, t इक्वल्स टू f.read2 और t को प्रिंट कराऊं, s को भी प्रिंट कराऊं और t को भी प्रिंट कराऊं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि जब पहली बार f.read10 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक आया था 10। फिर कर्सर हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो यहां रुकेगा। इसके बाद दो कैरेक्टर रीड करने के लिए बोलूंगा तो वो इसी के आगे रीड करेगा। तो एस में आएगा वेलकम टू और टी में आएगा CO। इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में जहां तक रीड करते हैं हमारा उसके बाद पॉइंटर वहीं फाइल पॉइंटर वहीं रुक जाता है। अगर हम उसके आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे बिना फाइल क्लोज किए तो जहां तक रीड किया होगा उसी के आगे वो रीड करेगा, सेम प्रोग्राम में बिना फाइल क्लोज किए। ओके, रीड फंक्शन को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। msg.txt मैंने लास्ट टर्न पे बनाई दी थी, आपने देखा था, तो उसमें मैंने वही कंटेंट कॉपी कर दिया है msg.txt में, जो अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा था। मैं एक नया प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं यहाँ पर। इस प्रोग्राम में फाइल ओपन करी मैंने msg.txt आर मोड में। s1 ध्यान दीजिएगा, s1 इक्वल्स टू f.read5, s2 इक्वल्स टू f.read3, s3 स्ट्रिंग्स के नाम है, ये स्ट्रिंग्स के नेम है। s3 इक्वल्स टू f.read10 और लास्ट में s4 इक्वल्स टू f.read।
अब ध्यान दीजिएगा, प्रिंट, मैं ये साथ में लिखता जा रहा हूं, 5 कैरेक्टर्स फाइव कैरेक्टर्स के साथ लिख दिया मैंने S1, थ्री कैरेक्टर्स के साथ लिख दिया S2 और 10 कैरेक्टर्स के साथ, मतलब मैसेज दिखा दे कि उससे आपको ये क्लियर हो सके कौन किसके साथ आ रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पर आ रहा है। और प्रिंट लास्ट रीड में लिख दिया S4 और इसके बाद F डॉट क्लोज कर दिया। कंटेंट थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि क्या था, इस प्रोग्राम को मैंने रन करा दिया, देख लिया आंसर, सामने जो आंसर है उस पर ध्यान दीजिए। 5 कैरेक्टर्स में वेलको, वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी था ना पहला सेंटेंस, पहली लाइन जो थी वेलकम टू कंप्यूटर अकेडमी, मतलब 5 कैरेक्टर रीड किए उसने। उसके बाद मैंने 3 कैरेक्टर्स रीड करने के लिए कहा, तो उसने 3 कैरेक्टर रीड किए। वेलको के बाद वेलकम था पूरा, तो ME और एक स्पेस भी है, वहां स्पेस तो हमें दिखेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इसको सही करने के लिए चाहे तो वहां 3 के बजाय 4 कैरेक्टर कर दूंगा तो दिखने लगेगा। और उसके बाद फिर कितने कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर। तो 10 कैरेक्टर में जब कंप्यूट 10 कैरेक्टर टू कंप्यूट, इतना ये 10 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर F4 में ध्यान से, मैं कंटेंट कहिए तो सबको क्लियर हो रही है बात ना, मैं कंटेंट एक बार यहाँ पर पेस्ट भी कर दूं कहिए तो, मैं यहाँ प्रोग्राम में ही कंटेंट पेस्ट कर दे रहा हूँ, सॉरी, ये कंटेंट था। तो जब हमने वेलकम रीड किया और 5 कैरेक्टर, तो 1 2 इनिशियली पॉइंटर यहाँ था, 1 2 3 4 5 यहाँ से रीड करके वो यहाँ रुक गया। फिर जब हमने कहा कि 3 कैरेक्टर रीड करो, और तो उसी के आगे उसने 1 2 3 कैरेक्टर रीड किया और रुक गया यहाँ पर आकर। फिर जब मैंने कहा 10 कैरेक्टर, तो उसने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ के रुक गया। और फिर जब मैंने खाली रीड लिख दिया, तो उसने यहां से लेकर लास्ट तक, रीड में क्या होता है, जहां पर पॉइंटर है वहां से एंड ऑफ द फाइल मतलब लास्ट तक पूरा रीड करके ले आता है। तो S4 में वो कंटेंट आ गया, सामने आउटपुट में लिखा हुआ है आपके। और यहाँ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन भी आ रही, क्यों, क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट, वो इनपुट जो हमने स्टोर किया उसमें भी वहां पर लाइन है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, ट्रिपल कोट्स में स्टोर करके मैं यहाँ पर अगर 4 कर दूंगा और रन करूंगा तो देख लीजिए कंटेंट चेंज जाएगा, 5 कैरेक्टर और फिर ये 4 कैरेक्टर, इसमें स्पेस दिखने लगा हमारा, और उसके बाद के 10 कैरेक्टर्स और फिर उसके बाद पूरा, जहां जहां लाइन चेंज हो रही होगी वो लाइन भी चेंज होकर दिखाएगा, मतलब स्लैश एन को प्रिंट करेगा ना, तो स्लैश एन प्रिंट होगा तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा रीड फंक्शन। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर कि ऐसा कर दें वैसा कर दें तो क्या होगा, वो चीज आप देख लीजिए, बताइए। हाँ, एक वो एम्प्टी स्ट्रिंग वाली बात नहीं आई। अगर मैं इसको मैं 500 कर दूं, कोई एरर नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। आउटपुट देखिए क्या हुआ, उसने 500 कैरेक्टर बोला तो 500 कैरेक्टर तो थे ही नहीं, तो एरर नहीं आएगी। 500 कैरेक्टर पूरा करते करते जितना कंटेंट रीड कर पाएगा, मतलब पूरी फाइल रीड हो जाएगी तो पूरा कंटेंट आ जाएगा। मगर बाकी के रीड फंक्शन फिर क्या करें, वो एरर नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, नल स्ट्रिंग, मतलब यहाँ कुछ नहीं आ रहा है, इसे इसे बोलते हैं नल स्ट्रिंग, पढ़ा स्ट्रिंग में पढ़ रखा है आपने, ब्लैंक, कुछ नहीं होगा वो। तो फाइल उसे बोल, क्या इसमें हुआ क्या, हमारा हम रीड करते करते एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए, इसे बोलते हैं EOF,
लास्ट कैरेक्टर जो होता है उसके बाद। ईयूएफ पे एक बार पहुंच जाने के बाद अगर आप रीड करने की और कोशिश करते हैं तो कुछ भी रीड नहीं होगा, कुछ भी रीड नहीं होगा, हमेशा एरर भी नहीं आएगी, नल स्ट्रिंग रीड होती रहेगी। मतलब वो रीड करने की कोशिश करेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो हमें नल वैल्यू रिटर्न कर देगा, नल स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। ऐसा आप जब तक चाहे तब तक घुमाते रहिए, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमारा रीड फंक्शन था। अभी कोई डाउट है अगर तो बता दीजिए, तो इसमें यहाँ पर क्लियर करें, नहीं तो फिर आगे प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं। क्लोज करना जरूरी तो है नहीं। ये आपका रीड फंक्शन था, फिर से बोल दे रहा हूं इन शॉर्ट, रीड फंक्शन किसी भी फाइल, टेक्स्ट फाइल से स्ट्रिंग के फॉर्म में कंटेंट को रीड कर सकता है। आप उसको बताइए कि कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं तो वो उतने कैरेक्टर रीड करेगा। आप अगर नहीं बताएंगे तो पूरी फाइल के कंटेंट को रीड कर लेगा एक ही बार में, एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब यहां से यहां पर हम बात सीखेंगे कि हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज होगा, मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये कैसे हमें क्वेश्चन आएगा या हमें उसमें क्या करना होगा। अब यहां से आधी प्रोग्रामिंग फाइल हैंडलिंग की होगी और आधी प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग की होगी। टेक्स्ट फाइल में आधा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है और आधा स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर लॉजिक की बात की जाए तो उसमें लॉजिक 90% स्ट्रिंग का होता है और सिर्फ 10% जो है वो केवल फाइल का है। मतलब फाइल ओपन करना और फाइल क्लोज करना, बस यही फाइल हैंडलिंग है। उसके बीच में जो प्रोग्राम चल रहा है वो पूरी तरह से स्ट्रिंग का है। इसलिए ये स्ट्रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको वो वहां उसके बगैर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे उसकी। देखते हैं प्रोग्राम स्ट्रिंग का। यहां पर एक प्रोग्राम लिखा गया है कि प्रोग्राम टू काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ ए अल्फाबेट ए प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग फाइल msg.txt। msg.txt फाइल कैसी है, ऐसी है। और आपसे कहा गया है कि इसमें ए कितनी बार आता है, इस पूरी स्ट्रिंग में ए कितनी बार आता है, पूरी फाइल में ए करेक्ट अल्फाबेट कितनी बार आता है, अपर केस लोअर केस मिला के आपको वो बताना है। तो बहुत इजी तरीका, अगर आपको स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग आती है तो फाइल के नाम पर खाली फाइल ओपन कर लेनी है, आर मोड लगा दिया तो ठीक है, नहीं लगाया तो भी आर वो अपने आप से लग जाएगा। क्योंकि काउंटिंग की बात है इसलिए काउंटर वेरिएबल ले लिया। s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, उसको कुछ ये नहीं बताया कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, एफ डॉट रीड लिखा, इससे क्या होगा, ये पूरा कंटेंट एस में आ जाएगा और उसमें 0 1 2 3 जो इंडेक्स नंबर होते हैं जिस तरह वो पूरे इंडेक्स नंबर भी होंगे उसके अंदर। अब हमने फॉर लूप, अब ये स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग आ गई। फॉर आई इन एस, इससे क्या होगा, अगर आपको स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग याद है तो ये पूरी स्ट्रिंग है, यही पूरा एस में गया है। तो फॉर आई इन एस करेंगे तो आई में क्या आएगा, पहला कैरेक्टर दैट इज डब्ल्यू। फॉर लूप में हम अंदर आएंगे, हमने चेक किया क्या वो ए है, कोई भी ए है अपर केस या लोअर केस, अगर है तो काउंटर प्लस प्लस है, डब्ल्यू है तो वो ए नहीं है तो काउंटर प्लस प्लस नहीं होगा। फिर वापस ऊपर जाएगा तो उसमें अगला कैरेक्टर ई, वो भी ए नहीं है, एक एक कैरेक्टर पे जाएगा। ध्यान रखिए, एक बात सुनिएगा, ये जो लूप चल रहा है ये फाइल के लिए नहीं चल रहा है, ये जो लूप चल रहा है ये फाइल के लिए नहीं चल रहा है। हमारा फाइल हमारी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में पड़ी है, एस डॉट रीड करने से ये सेकेंडरी मेमोरीज का सारा डेटा निकल के एस में आ गया है और एस जो है वो रैम में है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है रैम में। आप डायरेक्ट फाइल से पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज सिर्फ स्टोरेज का काम करता है, एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता है। तो हमें वहां से डेटा निकाल के रैम में लाना पड़ेगा और किसी ऑब्जेक्ट में, फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। तो ये जो फॉर लूप चल रहा है ये एस के लिए चल रहा है और एस हमारा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जो कि रैम में बना हुआ है। फाइल का काम खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान से सब लोग समझ के रखिए। अब आप एक एक कैरेक्टर पे जाते जाइए और चेक करते जाइए, अगर वो ए के इक्वल है तो उसको प्लस प्लस कर दीजिए, नहीं है तो अगला कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर, ऐसे पूरा करते रहिए। जब पूरी पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाए
तो लूप एंड हो जाएगा और आप कह दीजिए नंबर ऑफ अल्फाबेट ए प्रेजेंट इज सी में जो भी काउंट की वैल्यू आए वो प्रिंट करा दीजिए और एफ डॉट क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं। एक तो आप अगर ये फॉर लूप नहीं लगाना चाहते, वैसे लगाना चाहिए क्योंकि मार्क्स, स्टेप मार्क्स उसके हो सकते हैं, वो फिर एग्जाम मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर एस डॉट काउंट ए भी लिख सकते हैं, मगर ए क्या होगा, अपर केस लोअर केस वाली प्रॉब्लम आएगी। तो आप कर सकते हैं कि एस इक्वल्स टू एस डॉट लोअर, मतलब एस जो स्ट्रिंग रीड होके आया है कंटेंट, उसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उस पे सर्च काउंट फंक्शन से डायरेक्ट काउंट कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल है, काउंट फंक्शन से डायरेक्ट काउंटिंग कर दीजिए। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? ये प्रोग्राम समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी का है तो बताइए। कि अभी इसी का एक और तरीका नीचे लिखा हुआ है, बट पहले इसके बात करिए। ये इजी, सबसे इजीएस्ट वे यही है, अब बिना काउंट फंक्शन लगाए। सर यस, सर जब हमें उस फाइल का पूरा डेटा एस में स्टोर कर लिया तो उसके बाद उस फाइल का तो कुछ काम है नहीं, तो एस में स्टोर करने के बाद अगर हम पहले ही फाइल क्लोज कर दें उसके बाद लूप चलाएं तो कुछ हाँ अंतर होगा बिल्कुल, क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। मगर जनरली मतलब उस इस प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ता। जनरली ऐसा होता है कि एक फाइल हमने ओपन करी तो हम उसको जब तक प्रोग्राम के एंड में जाके क्यों क्लोज करते हैं कि अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो फिर से रीड कर लेंगे। मगर जो तुमने बोली उसमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एफ डॉट क्लोज वहीं पर लगा सकते हैं एफ डॉट रीड कर लेने के बाद। ठीक है सर। और कोई डाउट किसी का? सेम टास्क एक और तरीके से किया जा सकता है, मगर वो तरीका हेक्टिक है, मगर हाँ क्योंकि वो तरीका है इसलिए आप को मैं बता रहा हूं। करिएगा नहीं, करिएगा इसी तरीके को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। बट हाँ एक और वे होता है, यहाँ पर बहुत सारी बातों का आपको पुरानी चीजों का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जैसे इनफाइनाइट लूप क्या होता है और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये सब बातें यहाँ पर इंप्लीमेंट होंगी। देखिए, फाइल ओपन करी, काउंटर वेरिएबल 0 कर लिया, while true this is an infinite loop। while true का मतलब जब भाई while loop क्या करता है, while loop लिखते हैं हम एक कंडीशन लिखते हैं, हमने लिखा while a greater than b, तो जब तक इसका आंसर ट्रू आता है तब तक ये while loop का जो ब्लॉक होता है वो रिपीट होता रहता है। मगर हमने यहाँ क्या लिख दिया, while true ही लिख दिया। तो while true लिखने का क्या मतलब है कि ये लूप इनफाइनाइट हमेशा ट्रू रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको हमें रोकने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अंदर आए, s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड 1, एस बनाया रैम में और लिखा एफ डॉट रीड 1। तान्या क्या होगा इससे, s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड 1 से? सर फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज, यहाँ पर पॉइंटर है हमारा, फाइल पॉइंटर शुरुआत फाइल ओपन करने पर हमेशा बिगनिंग ऑफ द फाइल में होता है आर मोड में, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर w रीड होके s में आ जाएगा। हमने चेक किया कि उसकी लेंथ, जो कैरेक्टर रीड हुआ उसकी लेंथ 0 तो नहीं है, तो हाँ वो कैरेक्टर लेंथ 0 नहीं है। हमने चेक किया क्या वो a है, तो वो a भी नहीं है। सी हमारा काउंटर वेरिएबल है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर ये लूप ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप है इसलिए हम ये फिर से अंदर आ जाएगा। s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड 1 छवि। अब क्या करेगा s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड 1 से? दूसरा कैरेक्टर लेगा, सेकेंड कैरेक्टर दैट इज ऊपर जाएगा e। सबसे पहले। अब उसकी भी लेंथ 0 नहीं है और वो a भी नहीं है, तो ना तो ब्रेक होगा ना तो काउंटर +1 होगा। ऐसे ही वो एक एक कैरेक्टर फाइल, ध्यान रखिएगा पिछले में क्या था, हमने पूरे फाइल कंटेंट को रीड फंक्शन से एक साथ रैम में मंगा लिया था और बाद में चेक करते रहे, रैम के कंटेंट को बाद में चेक करते रहे। इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में एक बार में एक ही कैरेक्टर रैम में आ रहा है और उसको चेक कर रहे हैं फिर अगला मंगा रहे हैं। ये बट ऑब्वियस सी बात है कि ये हेक्टिक है क्योंकि बार बार फाइल से रीड करना पड़ रहा है। मगर हाँ ऐसा किया जा सकता है
इसमें क्या होगा, जब कभी ए मिलेगा तो वो काउंटर को इंक्रीज कर लेगा, और जब कंटेंट खत्म हो जाएगा, आपको याद होगा क्या बताया मैंने था कि रीड फंक्शन हम लगाते रहेंगे और कंटेंट एंड हो जाएगा तो वो हमें नल स्ट्रिंग देगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब पूरा कंटेंट रीड हो जाएगा तो हम s इक्वल्स टू एफ डॉट रीड करेंगे, तो s में नल मतलब एम्प्टी करेक्टर नल करेक्टर आ जाएगा। हम उसकी लेंथ चेक करेंगे तो उसकी लेंथ 0 आएगी, उसमें कुछ है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि अब इसका मतलब है फाइल का कंटेंट कंप्लीट हो गया है, ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट कर दो और फाइल क्लोज कर, जो काउंट किया उसको प्रिंट कर दो और फाइल क्लोज कर दो। इसमें प्रीवियस वाले में हमने सारा कंटेंट फाइल से निकाल के रैम में ट्रांसफर मतलब एस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर लिया, फाइल का काम खत्म हो गया। मगर इसमें जब तक ये व्हाइल लूप चल रहा है तब तक फाइल से कनेक्टेड रहना जरूरी है। मतलब जो पलक ने बात बोली थी वो एफ डॉट क्लोज वो यहाँ ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो बार बार फाइल से करेक्टर रीड कर रहा है। इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू यूज दिस काइंड ऑफ method of reading the content. The upper this first one is far better. हाँ मगर होता है इसलिए ऐसा कर सकते हैं। ये रीड फंक्शन था। इसके बाद रीड लाइन और रीड लाइंस दो फंक्शंस और हैं, उनको हम आगे देखेंगे। मगर इसमें उससे पहले आप एक बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि ये तो एकदम सिंपल सा प्रोग्राम मैंने आपको बताया, इसमें अभी लेवल अप होगा। ये प्रोग्राम तो आना नहीं है एग्जाम में। स्ट्रिंग जरूर से रिवाइज कर लीजिए और स्ट्रिंग के फंक्शंस जिनका हमें कॉन्टिन्यूअस यूज रहेगा टेक्स्ट फाइल में आगे के प्रोग्राम्स में। तो इसलिए आगे के टॉपिक्स पढ़ने से पहले वो सब आपका कंप्लीट होना चाहिए।